कुछ कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व होगी। जैसे मान लीजिए आपने लेंथ मेजर, आपने डिस्टेंस मेजर करा, 25.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ, और आपने ये डिस्टेंस को मेजर करने में टाइम मेजर किया लेट्स से 3.25 सेकंड, 3 सेकंड कितना किया। अब किसी ने पूछा कि स्पीड कितनी है, क्या है, तो उसने बोला सर एक काम करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, तो 25/2 अपॉन में 3 कितना सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। अब कुछ रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, रिजल्ट में भी कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट, चलो तो बोल देना। कुछ रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, हाँ है ना, ठीक है। कितनी होगी चेक कर देते हैं, 25/2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रही है, सॉरी बाय 2 था ना, ये आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 8.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट रखे। देखो एक चेन होती है ना, चेन, ट्रेन के डब्बे होते कनेक्टेड, हाँ, ड्राइवर को किस वाले लिंक के हिसाब से चलाना चाहिए, जो सबसे वीकेस्ट लिंक है। ये मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे हैं, उस मुझे किस बच्चे के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, जो सबसे वीक बच्चा है। मान लीजिए अगर वीक बच्चे के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, अगर उसको समझ में आ गया तो उसका मतलब क्या है, पूरी क्लास को समझ में आ गया, पूरी, है ना। तो बेटा आपने दो अलग अलग कैलकुलेशन ली, लेंथ की और टाइम की, तो जो रिजल्ट जो लेना है, जो रिजल्ट जो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होनी चाहिए, उस कैलकुलेशन के बराबर होनी चाहिए जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट, क्योंकि ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट। और अगर हम रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे, कितने लेंगे, तो ये बेचारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना, जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसलिए हमें रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट लेनी चाहिए, एक, क्या लेनी चाहिए, एक। जैसे कि मान लीजिए ये 4 डब्बे ट्रेन के लगे हुए, अगर ट्रेन का ड्राइवर ये सबसे फास्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है, उसकी स्पीड के हिसाब से चलाए तो बाकी के 3 तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन सबसे वीक वाले के हिसाब से चलाएगा तो बाकी के 3 भी सेफ रहेंगे, बाकी के 3 भी सिमिलरली। तो क्या कहता है कैलकुलेशन में कि अगर कुछ अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, कुछ अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन वैल्यू विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, है ना। देखिए इफ, पहले हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट डिजिट, कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट डिजिट। If few calculations are getting divided or multiplied, if few measurements, if few measurements are getting multiplied or divided, then the result should have significant digit equal to the measurement with least significant digit, with least significant digit, to the measurement with least significant digit। क्या बेटा, with, समझ में आई बात, समझ में आ गई बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बराबर मेजरमेंट हो।
कोई डाउट इस बात पे? चले आगे। ये फंडा किसका है? सिग्निफिकेंट डिजिट इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर ऐड या, तो वहां रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट पे ध्यान से सुन लो। मान लो कि एक लेंथ है 32.3 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ है 53.34 सेंटीमीटर। कितना रिजल्ट आएगा जल्दी बताओ? $85.64 सेंटीमीटर। कितना आएगा? इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया? 85.64 सेंटीमीटर। तो इसमें रूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें ना सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर should be equal to the measurement with lesser significant digit after decimal. इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं देखेंगे, we will see only the significant digit after decimal. After, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए इसमें आफ्टर डेसिमल? 8। क्या होनी चाहिए? तो इसको हमें कहां तक राउंड ऑफ करना है? 85.6 तक। 85 और 4 को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ। क्या करना पड़ेगा? तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 85.67। लिखिए, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, in addition and subtraction of different measurement, the result should have significant digits, so it should have significant digit after the decimal, significant digit after the decimal equal to measurement with least number of significant digit after decimal.